तज़किराए रोज़ व शब पर फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। इतवार 3 अगस्त 2025 और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। दोस्तों, एक अंग्रेजी कहावत है, ले बाय समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी आने वाले वक्त के लिए कुछ बचाना जरूर चाहिए। इंसान की जिंदगी जिस कदर बेहतर और खूबसूरत है, उसी कदर इसकी बेसबाती और वक्त के चाल चलन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त कब कौन सी करवट बदले कोई नहीं बता सकता। इसीलिए तो हम समझते हैं कि ऐसे वक्त का सामना करने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारियां अभी से करनी चाहिए। वो वक्त जो एक आजमाइश की सूरत या एक मौका लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाए। बचत की आदत एक आदमी को आने वाले अच्छे और बुरे वक्त में सहारा देती है। वक्त बुरा हो तो उससे निकलने में मदद मिलती है और अच्छा हो तो उसकी खुशियों को दोबाला करने में मावन साबित होती है। हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में या रेकरिंग अकाउंट में या किसी दूसरी स्कीमों में इन्वेस्ट करें तो वो पैसा ना सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि जमा होकर एक बड़ी रकम भी बनेगा और उस पर इजाफी 4 पैसे बैंक भी अदा करेगा। जब भी आपको जरूरत महसूस हो तो आसानी से आप ये पैसा हासिल कर सकते हैं। वक्त के तकाजे पूछकर नहीं आते। घर के किसी फर्द की खुदा नख्वास्ता बीमारी, बच्चे का एडमिशन, शादी ब्याह, नई गाड़ी, नई जमीन या किसी दूसरे खैरो शर में आपको पैसे की जरूरत हो तो ये बचत आपके काम आएगी। जेके बैंक के एमपे डिलाइट प्लस से आप निहायत ही मामूली रकम का भी एफडी बना सकते हैं जो वक्त जरूरत आपके काम आएगा। लिहाजा समझदारी और दूरअंदेशी का मुजाहिरा कीजिए और आज ही से बचत करना शुरू कीजिए। दोस्तों, एग्री इकोनॉमी के फरोग और उसे इस्तेहकाम बख्शने की गर्ज से अपनी कोशिशों के अंतर्गत जेके बैंक ने गुज़िश्ता दिनों एक वर्कशॉप का एहतमाम किया जिसमें एफपीओज ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। जीएम नबार्ड विकास मित्तल की सरबराही में आयोजित इस वर्कशॉप में एमडी रूरल लाइवलीहुड मिशन शुभ्रा शर्मा, जेके बैंक के जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा, जेके बैंक के जनरल मैनेजर और डिविजनल हेड जम्मू अशोक गुप्ता के अलावा दोनों इदारों के दीगर अफसरान और मुख्तलिफ एफपीओज के नुमाइंदों ने शिरकत की। जनरल मैनेजर नबार्ड विकास मित्तल ने जेके बैंक के इस अवेयरनेस वर्कशॉप का खैर मकदम करते हुए इसे किसानों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव की जानिब उठाया गया कदम करार दिया, जबकि जेके आरएलएम की मिशन डायरेक्टर शुभ्रा शर्मा ने जेके बैंक और नबार्ड की उन साझा कोशिशों की सराहना की जिसकी बदौलत देही इलाकों के नौजवानों और खवातीन को एग्री इकोनॉमी के हवाले से न सिर्फ अवेयरनेस दी जा रही है बल्कि मुख्तलिफ इश्यूज पर सैर हासिल बहस की जा रही है। जेके बैंक के जनरल मैनेजर्स राकेश मगोत्रा और अशोक गुप्ता ने बैंक के उस अज़्म को दोहराया कि किसानों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव लाने की दिशा में बैंक अपनी कोशिशें जारी रखेगा ताकि किसान ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने, आसान कर्जों के हुसूल और अपनी पैदावार को सही वक्त और सही दाम पर बेचने के हवाले से जागरूक हो जाएं और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। दोस्तों, अपनी कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के जज्बे के तहत गुज़िश्ता दिनों जेके बैंक ने बालाकोट रजौरी के एक स्कूल को 42 सीटों वाली एक बस अतिये के तौर पर फराहम की जो इस दूर अफ्तादा इलाके के सरहदी देहात में रहने वाले बच्चों को तालीम के हुसूल में माविन और मददगार साबित होगी। बैंक के रजौरी जोनल हेड ने इस बस की चाबियां पाइनवुड नामी मकामी स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपी, जिस दौरान बैंक और स्कूल इंतजामिया के दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया ने बैंक के इस फराग दिलाना कदम की सराहना करते हुए इसे गरीब और पसमानदा इलाकों के बच्चों के लिए उठाया गया बैंक का एक फराग दिलाना कदम करार दिया जिसके बेहतर नतीजे निकलेंगे और बच्चों और बच्चियों को स्कूल आने जाने में काफी आसानी होगी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जेके बैंक डायरी और अब बात मिशन युवा की। मिशन युवा हुकूमत जम्मू कश्मीर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी कामयाब अमल आवरी के लिए जेके बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च की है युवा उड़ान के नाम से। हर एपिसोड में हम मिशन युवा के हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं एमडी मिशन युवा जनाब शहजाद आलम साहब।
जिनसे हम कुछ अहम बातें जानने की कोशिश करेंगे मिशन युवा के हवाले से। शहजाद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हर तरफ मिशन युवा के चर्चे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मिशन युवा दूसरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से किस कदर मुख्तलिफ है? एक तो मिशन युवा में जो है हम लोग सबसे पहले छोटे जो रोजगार है के जरिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके उस पे हमारा फोकस है जी। दूसरा इसमें जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि मिशन युवा में सब कुछ एक सिंगल पोर्टल से जो है प्रोसेस होता है, तो लोगों को जो है अप्लाई करने के लिए क्लियरली पता है कि उन्हें कहाँ अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद जो है उनकी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोसेस होती है, बैंक के पास जाती है, तो ये सारा प्रोसेस, और वो हर प्रोसेस के बारे में उनको अपडेट इंफॉर्मेशन आते रहता है, तो लोगों को एक काफी ज्यादा जो है एक सहूलियत है, उनको बार बार जो है आसानी है कि कहीं ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीम्स है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वो खुद बनाते हैं, तो ये जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट जनरली जो होते हैं जो कई दफा लोग नहीं बना पाते हैं खुद से, वो इसमें जो है बनाने का जिम्मेदारी जो है सरकार ने खुद लिया है। लोगों को जो है आगे बढ़ के आ रहे हैं क्योंकि उनको जो है एक सपोर्ट मिल रहा है। जी शहजाद साहब, 1,37,000 यूनिट, 4,25,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का जो प्रयास कर रही है सरकार, तो इसका जो आप मिशन डायरेक्टर होने के नाते इम्पैक्ट देख रहे हैं अगले 5 साल में जे.एंड.के की इकोनॉमी, किस तरह से ये इम्पैक्टफुल होने वाला है? यस, डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे तो अभी हमें सिर्फ 2 महीने ही हुआ है एप्लीकेशन स्टार्ट किए हुए, और लोगों में इतना ज्यादा ट्रैक्शन है कि अभी तक हमने 30,000 एप्लीकेशन रिसीव कर ली है जी, और उसमें से 10,000 एप्लीकेशन जो है वो लगभग प्रोसेस भी हो गया है जी। तो इस वजह से जो है ये जब आगे जब ये लोग इंटरप्राइजेस बनाएंगे, और इसमें मिशन युवा में सिर्फ इंटरप्राइज और लोन देने तक ही नहीं है, इनका इंटरप्राइज बना के उसका कंप्लीशन ऑफ यूनिट एस्टैब्लिश करना और रिपोर्ट डालना, उसका सस्टेनेंस रिपोर्ट जो है पोर्टल पर डालना, वो सारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। फिर ये जो इस तरीके से 1,37,000 जो इंटरप्राइज एक्चुअली जो ग्राउंड पे आएंगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में नजर आएगा। जी। और शहजाद साहब, चूंकि जे.एंड.के बैंक नोडल बैंक है इस मिशन की कामयाब अमल आवरी के लिए, सरकार और बैंक किस तरह से और कौन कौन से पड़ाव पे इकट्ठा काम कर रही है ताकि नौजवानों को इस स्कीम के दायरे के अंदर लाया जाए? इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले क्या होता है कि जब एप्लीकेशन तैयार करते हैं उस स्टेप से ही जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SBDU लेवल पे जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के क्लस्टर हेड अवेलेबल हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है वो देखते हैं। उसके अलावा जब एप्लीकेशन बैंक को पहुंचती है तो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर जो है एप्लीकेंट के साथ एप्लीकेशन में डिटेल्स भरे गए हैं उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करके आगे करती है। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन टिल द डिसबर्समेंट एंड बाद में आगे जो सस्टेनेंस जो हमें यूनिट का देखना है, पूरे लास्ट तक जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो इसमें जुड़ाव है। जी। और आखिर में नौजवानों से क्या अपील करेंगे ताकि वो इस मौके का फायदा उठाएं और रोजगार के साथ या स्वरोजगार के साथ जुड़ जाएं? जम्मू एंड कश्मीर बैंक और जो सरकार जो है मिलके ये जो मिशन युवा जो प्रोग्राम चला रही है, इसमें नौजवानों को यही कहेंगे कि इसमें हमारे पास टारगेट 1,37,000 का है। हमें किसी भी तरह का नंबर्स का कोई इसमें परेशान, तो ये एक अच्छा मौका है जब आप अगर इंटरप्राइजेज स्टार्ट करना चाहते हैं। आजकल जो युवा है वो खुद ही जो है काफी ज्यादा इंटरप्राइजिंग है, तो मिशन युवा में उनको किसी भी तरह का कोई भी अगर वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट के हेल्प से बना के एंड देन फिर वो आगे अपना इंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद आलम जी, जेके बैंक डायरी टीम के साथ बात करने के लिए। दोस्तों, मुल्क भर में CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के शानदार 25 साल मुकम्मल होने के हवाले से गुज़श्ता दिनों मुंबई में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें CGTMSE के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले बैंक्स को सम्मानित किया गया। इन अवार्ड्स में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैटेगरी के अंदर जम्मू कश्मीर बैंक को हाईएस्ट नंबर ऑफ गारंटीज कवर्ड अंडर CGTMSE फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अवार्ड से नवाजा गया। बैंक के जनरल मैनेजर और CBO तारिक अली ने बैंक के मुंबई जोनल हेड रियाज अहमद वानी और CGTMSE के जेके बैंक नोडल ऑफिसर आफ्ताब अहमद शाला की मौजूदगी में ये अवार्ड CGTMSE के चेयरमैन मनोज मित्तल और सिडबी के CMD प्रकाश कुमार के हाथों रिसीव किया। बैंक के MD व CEO अमिताभ चैटर्जी ने बैंक के उन मुलाजिमीन की तारीफें की जिन्होंने इस हवाले से काफी कोशिशें की। उन्होंने पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए उन्हें इस समत में मजीद तनदही से काम करने का आह्वान किया।
سامعین، آج کے شمارے میں ہم نامینیشن فیسلٹی کے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے وقت آپ ایک فارم بھرتے ہیں جس میں باقی ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ نامینیشن کالم بھی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز یہ اہم کالم غیر ضروری سمجھ کر خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ موت پر کسی کی دسترس نہیں ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز کی خدا نخواستہ موت ہونے پر نامینیشن ڈیٹیلز کا فارم میں درج نہ ہونا وارثوں کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ نامینیشن فیسلٹی یا نامزدگی کی سہولت مرنے والے ڈپازیٹرز کے کلیمز کو سیٹل کرنے کے طریقہ کار کو آسان بناتی ہے۔ نامینیشن فیسلٹی سے بینک کو فوت شدہ شخص کے اکاؤنٹ میں جمع بقایا رقم کی ادائیگی کے لیے ویلڈ ڈسچارج مل جاتا ہے، جس سے نامنی کے اکاؤنٹ میں بلا کسی دقت یا دیری سے رقم جمع کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، نامینیشن فیسلٹی بینک لاکرز کے لیے بھی دستیاب ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ نامینیشن ڈیٹیلز اپنے ڈپازٹ اکاؤنٹس یا لاکرز میں فراہم کریں۔ ساری عمر بھاگ دوڑ کے، تن کا جوڑ کے، خواہشوں سے منہ موڑ کے، ہم چاہتے ہیں اپنا خوابوں کا آشیاں۔ اور پیسے ہم دیں گے، کمپٹیٹو انٹرسٹ ریٹس، ایکسٹینڈیڈ ری پیمنٹس اور ٹیکس بینیفٹس کے ساتھ۔ جموں اینڈ کشمیر بینک ہاؤسنگ لون، آج ہی وزٹ کیجیے کسی بھی نزدیکی برانچ پر۔ جموں اینڈ کشمیر بینک، آپ کا اپنا بینک۔ سامعین، آن لائن فراڈسٹرز کے نت نئے ہتھ کنڈے اور سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ خدشات کافی حد تک بڑھ رہے ہیں اور ان سے نمٹنا بہت ہی اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کے شمارے میں ایک بار پھر آپ تک کچھ ڈیجیٹل سیکیورٹی ریلیٹڈ ٹپس کی جانکاری پہنچا رہے ہیں۔ آن لائن بینکنگ کے لیے اسٹرانگ اور یونیک پاس ورڈز کا انتخاب کریں تاکہ فراڈسٹرز کے لیے پاس ورڈ کو ڈیکوڈ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے۔ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز اور سافٹ ویئرز کے سیکیورٹی پیچز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اپنی ذاتی انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ویب سائٹس اور ای میل آئی ڈیز کا جینوئن اور لیجیٹمیٹ ہونا یقینی بنائیں۔ اپنے بینک اکاؤنٹس کے اسٹیٹمنٹس کا ریگولرلی جائزہ لیتے رہیں اور کسی بھی مشکوک ٹرانزیکشن کو جلد از جلد رپورٹ کریں۔ صرف محفوظ اور ذاتی وائی فائی نیٹ ورکس کے ذریعے ہی آن لائن بینکنگ کریں۔ لنکس کو اوپن کرتے ہوئے اور اٹیچمنٹس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے انتہائی ساودھانی سے کام لیں۔ اپنے لاگ ان ڈیٹیلز، پنز یا پاس ورڈز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ بینک اکاؤنٹ ایکسس کرنے کے بعد اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو ان لاکڈ یا ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں۔ شیئرڈ یا پبلک کمپیوٹرز پر سینسٹیو بینکنگ انفارمیشن کبھی بھی سٹور نہ کریں۔ یاد رکھیں، خبردار رہنے میں ہی حفاظت اور خیر خواہی ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈی بی ٹی یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔ جموں کشمیر بینک کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری۔ ہمارے سبھی معزز گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بلا خلل بینکنگ خدمات کو حاصل کرنے کے لیے پین یا فارم 60 بینک میں جمع کرائیں اور اپنا موبائل نمبر اپنے کھاتوں میں جلد اپڈیٹ کرائیں۔ اور اب انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے جے کے بینک کے مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی کا خالص منافع پوچھا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے 484.84 کروڑ۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے جوابات ای میل کے ذریعے موصول ہوئے جن میں بیشتر جوابات صحیح تھے، لیکن لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے وارسن کرالپورہ کپوارہ کے سلیم یوسف بجاڑ، جموں ڈویژن سے سورن کوٹ پونچھ کے سرفراز احمد اور لداخ سے دربک لیہ کے تھنلس دورجے۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب نوٹ کیجئے آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ CGTMSE کی فل فارم کیا ہے۔ آپ کے جوابات ہمیں 9 اگست سنیچروار شام 5 بجے تک ہمارے ای میل آئی ڈی پہ موصول ہونے چاہیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122 یا وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.jkbank.com۔
ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، جے اینڈ کے بینک۔